बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद फराज हूँ और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स विद फराज। मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। जनाब, सबसे पहले हम खबरें आपके सामने रख दूँ कि नवाज शरीफ साहब के साथ ऐसा क्या हुआ है कि नवाज शरीफ साहब मंजर से टोटली गायब हैं, और नवाज शरीफ साहब को क्या यकीन दहानियाँ करवा कर वापस लाया गया था और उनके साथ फिर हुआ क्या है। कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखेंगे और फिर जनाब बात करेंगे कि ये जो इस हुकूमत ने एक रुकनी कमीशन बनाया है जजेस के इल्जामात की तहकीकात करने के लिए, क्या ये कमीशन इस काबिल है कि ये कमीशन जो है वो जो फाइंडिंग जो चाहिए बेसिकली जो जजेस के इल्जामात को रद्द करने के लिए या उनको सच साबित करने के लिए जो डिटेल्स चाहिए, जो बेसिकली सबूत चाहिए, क्या वो ये जो एक रुकनी कमीशन है ये हासिल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। कुछ तफसीलात आपके सामने रखनी है। लेकिन जनाब, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है आपसे कि आपने, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, और अगर आप मुझे फेसबुक पेज पर मुलाजा करें तो मेरे पेज को आपने लाइक और शेयर करना है और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह करना है, और वीडियो को कोशिश कीजिएगा एंड तक जरूर देखें। इंशाअल्लाह अजीज आपके नॉलेज में यकीनी इजाफा होगा। तो जनाब, बढ़ते हैं खबरों की जानिब कि नवाज शरीफ साहब, आप सबको पता है कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो ही वॉज वेरी मच पॉपुलर, वो बहुत ज़्यादा मशहूर हो गए थे। और मशहूरी उनकी सबसे पहली तो ये थी कि वो जेल में थे और जेल उनसे काटी नहीं जा रही थी। उन्होंने खप डाली कि यार मैं तो, मेरे प्लेटलेट्स गिर गए हैं। चूंकि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है हर चीज आपको मिल जाती है, आपके पास पैसे हो आप हर चीज खरीद सकते हैं, या आपका आपका असर और रसूख हो, आपके अदारों में लोग जानने वाले हों, आपके कमिश्नर वगैरह कुछ जानने वाले हो, मतलब कोई ताकतवर लोग आपके जानने वाले हो, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। सो नवाज शरीफ साहब चूंकि इस सारे ये जो सारी जो चीज़ें हैं इसके अंदर वो बड़े मशहूर हैं, और उनके पास ये सारी जो है कैपेबिलिटीज़ हैं, उनके पास पैसा भी है, उनके पास असर रसूख भी है, उनके अदारों के अंदर लोग भी बैठे हुए हैं। ज़ाहिर है वो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहे हैं। तो जनाब, नवाज शरीफ साहब ने उन सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया और नवाज शरीफ साहब जेल से निकल कर लंदन रवाना हो गए। लंदन जब गए तो वहाँ पे उनको मौका मिल गया, सब लोगों के साथ मिलते रहे, गैर मुल्कियों के साथ मिले, और पाकिस्तान से भी काफी जो लोग जाके वहाँ पे उनको मिलते रहे। लेकिन नवाज शरीफ साहब जो है अपनी आदत से बाज नहीं आए और वो साजिशों में मसरूफ है, और बिलाकर 22 अप्रैल 2000 सॉरी जो 9 अप्रैल 2022 को इमरान खान साहब की हुकूमत को गिरवाने में कामयाब हो गए। उसके अंदर क्या कुछ चीज़ें थी, क्या क्या अवामिल उसके अंदर कार फरमा थे, वो सारी चीज़ें आप सब जानते हैं, उसमें कोई ऐसी कोई पोशीदा चीज़ नहीं है। सो नवाज शरीफ साहब ने सब कुछ कर लिया, और फिर नवाज शरीफ साहब जब हुकूमत ख़त्म हो गई तो उनके भाई साहब की हुकूमत आ गई। अब जब हुकूमत ख़त्म हुई इमरान खान की तो ख़जाने के पास, ख़जाने के अंदर जो पैसे थे तकरीबन उनको 20-22 अरब डॉलर पड़े हुए थे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने 2 साल की हुकूमत करके ही उसका बेड़ा गर्क कर दिया और ख़जाने को बिल्कुल उन्होंने खुटे लाइन लगा दिया, और लोगों को जो है वो फाकों पर मजबूर कर दिया, भीख मांगने पर मजबूर कर दिया शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने 2 साल में। अब जब ये पता चला जनाब फैसला साजों को कि यार शहबाज शरीफ साहब तो कुछ नहीं कर पाए, शहबाज शरीफ साहब ने तो उल्टा बेड़ा गर्क कर दिया, न सिर्फ नून लीग का बल्कि पाकिस्तान का, पाकिस्तान के खजाने का, पाकिस्तान के लोगों का भट्टा बढ़ा के रख दिया है। तो फिर जनाब फैसला ये किया गया कि नवाज शरीफ साहब को वापस लाया जाएगा, और नवाज शरीफ साहब को लालच देकर नवाज शरीफ साहब को ये कहा गया कि इमरान खान की हम जो हमेशा हमेशा के लिए सियासत खत्म कर देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे, और ऑब्वियसली हुआ भी ऐसा ही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तितर बितर कर दिया गया। 9 मई का फॉर्स फ्लैग ऑपरेशन करवाया गया, उसके अंदर कौन अवामल थे, क्या कौन शामिल था, ये सारी चीजें हो नहीं सकी। चूंकि जाहिर है अभी उस वक्त तक हम इसको सिर्फ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ही कहेंगे जब तक इसकी फ्री और ट्रांसपेरेंट जो तहकीकात नहीं होती और जो कल्प्रिट्स हैं असल में वो सामने आ नहीं जाते कि कैसे ये साजिश बनी और पुलिस कहाँ पे थी जब ये लोगों ने जाके जना हाउस पे और इधर उधर हमारी जो कौमी तनसीबात है वहां पे जाके हमला किया, तो पुलिस क्या कर रही थी, पुलिस ने क्यों वहां पे रिएक्ट नहीं किया। लेकिन ये सारी चीजें चूंकि जब तक तहकीकात नहीं हो जाती तो हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। फिर जनाब नवाज शरीफ जब वापस आ गए, सारी की दहानियां, उनके केसेस खत्म हो गए, नैब में से उनको बरी करवा दिया गया, सारी चीजें हुई, और नवाज शरीफ साहब को कहा गया कि यू आर द 4th टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और नवाज शरीफ साहब से तकरीर करवाई गई। नवाज शरीफ साहब को जो है वो मीनार पाकिस्तान पे एक जलसा करवाया गया, वहां पे कुछ जो कबूतर थे वो भी उनसे छुड़वाए गए, और कबूतरों को सुनने में ये उस टाइम पे भी आया था कि शायद कोई टीके वगैरह लगाए हुए थे, कोई इंजेक्शन ज़्यादा वो कबूतर थे, वो उड़ नहीं सकते थे, देख नहीं सकते थे, उनको नवाज शरीफ साहब ने एक उड़वाया और एक सियासी स्टंट खेलने की कोशिश की। इस तरह की चीज़ें चलती रही, लेकिन नवाज शरीफ साहब को वो फेम नहीं मिल सका जिसका वो उम्मीद लेकर लंदन से वापस आए थे। जनाब नवाज शरीफ साहब ने कोई जलसा करना गवारा नहीं समझा, और फिर उसके बाद जो थोड़े बहुत जलसे जुलूस किए उसकी बुनियाद पर नून लीग को टोटल 17 सीटें जो है वो मिल गई कौमी असम्बली
समझी गई। और फिर उसके बाद जो गदर मची मुल्क के अंदर, वो किसी से जो है पोशीदा नहीं है कि किस तरह नून लीग को सीटें भी जीते, जो पीटीआई की सीटें जीती हुई सीटें थी उनको कैसे जो है वो तस्वीर इधर से उधर कर दी। रात को एक शख्स 72,000 की लीड से जीत रहा था, सुबह उसकी तस्वीर उठा के हारने वाले की जगह लगा दी और हारने वाली की उधर लगा दी। तो इस तरह का खिलवाड़ हुआ, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आइन का इस वक्त खिलवाड़ जारी है, आइन का बलात्कार इस वक्त जारी है और वो पिछले 2 साल से जारी है। सो यही कुछ हुआ जी। नवाज शरीफ साहब को जब ये उनका मकसद पूरा हो गया कि जाहिर है नवाज शरीफ साहब को लाना, चूंकि नून लीग का जो वोटर है वो बेसिकली नवाज शरीफ का वोटर है, नवाज शरीफ को जानता है, नवाज शरीफ के लिए वो वोट देता है। वो शहबाज शरीफ या मरियम नवाज ये उनके लिए कोई मैटर नहीं करती, वो नवाज शरीफ को ही जानते हैं, नवाज शरीफ को ही वोट करते हैं। सो वो बड़ा जरूरी था कि नवाज शरीफ को वापस लाया जाता। सो ये सारी चीजें जब की गई, नवाज शरीफ साहब वापस आ गए और जब वो जीत गए, उनकी जमात को जितवा दिया गया, बेसिकली जितवा दिया गया। भानुमती का हुकूमत एक दफा फिर तैयार हुआ, हुकूमत बना दी गई और फिर नवाज शरीफ साहब से कहा गया कि आप अनफिट हैं जनाब, आपकी हमें ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो आप जा सकते हैं। आपसे गुजारिश ये है कि आपने शहबाज शरीफ साहब को तंग नहीं करना, आपने शहबाज शरीफ साहब के सर पर तलवार बन के नहीं खड़े रहना। आप चाहें तो आप लंदन चले जाएं, अब जाके इंजॉय करें ज़िंदगी। मरियम साहिबा को पंजाब जो है वो चलाने दें। आप मरियम साहिबा भी जैसे पंजाब चला रही हैं, आपसे और मेरे से कोई चीज़ पोशीदा नहीं है। सो नवाज शरीफ साहब को जो है वो बड़े आराम से सियासत से एक तरह से आउट कर दिया गया। और जनाब ये सारी बातें मैं नहीं कह रहा, ये सारी बातें जनाब बताई हैं नवाज शरीफ साहब के बड़े करीबी साथी, बड़े करीबी उनके साफी और चिड़िया जो जिनकी चिड़िया बड़ी मशहूर है, चिड़िया उनकी खबरें लाती रहती है। और उनकी चिड़िया ने यह खबर दी है कि नवाज शरीफ साहब से कहा गया है कि जनाब आप जो है इस वक्त फिट नहीं है, आपसे गुजारिश है कि आप शहबाज शरीफ साहब को तंग न करें, शहबाज शरीफ साहब के सर पर आप चढ़ के खड़े ना हो और आप जो है अब जाके लंदन बैठ जाएं, एंजॉय करें, आपकी सियासत अब खत्म हो गई है और हमारे लिए मतलब हम आपकी मदद इससे आगे नहीं कर सकते। तो ये जनाब नवाज शरीफ साहब की कहानी है कि नवाज शरीफ साहब को जितने प्यार से बिला फिसला कर पाकिस्तान लाया गया और उनको आउट करने की वजूहत क्या है, ये बड़ी अहम बात है। जनाब आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब 99 में भी फटा करके गए थे। नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि कारगिल की जो जंग है आपने मेरे से पूछे बगैर स्टार्ट की, और ही वॉज राइट, उनका एक अच्छा स्टैंड था और लेना चाहिए था उस टाइम पे। जो कुछ हुआ बाद में तहकीकात आई, मैं भी एक ज़माना जालियत में ये कहता था कि शायद वो नवाज शरीफ साहब का फैसला गलत था, बट ही वॉज राइट और उसने जो स्टैंड लिया था बिल्कुल राइट लिया था और उस बात पर उसकी हुकूमत खत्म हुई, उसको जलावतन किया गया। उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब ने जो है जब वो वापस आए तो 2013 में जब उनकी हुकूमत बनी, उसके बाद फिर उनको जो है वो निकाला गया और कुछ चीज़ें ज़ाहिर उनकी बनती नहीं है। बेसिकली वो जो चीज़ चाहते हैं वो चाहते हैं सिविल सुप्रीमेसी हो। अब सिविल सुप्रीमेसी के लिए एक तो ये होता है कि आप स्टैंड लें और आपका दामन साफ हो, आपने कोई करप्शन ना की हो, आपके ऊपर किसी किस्म का कोई दाग ना हो, आपकी किसी के पास कोई वीडियोस ना हो, कोई ऑडियोज ना हो, तो फिर तो आप ये स्टैंड ले सकते हैं। फिर आपके पास जो है वो एक मॉरल अथॉरिटी होती है, आप स्टैंड लेंगे और स्टैंड जैसे इमरान खान ने लिया है, इमरान खान के पास कोई करप्शन उसके चार्जेस नहीं है। करप्शन तो आप ये फेक केसेस या आप ये जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है आप जितने मर्जी बना के रख लें उससे तो फर्क नहीं पड़ता। तो नवाज शरीफ साहब के पास ये मॉरल अथॉरिटी नहीं थी कि जब भी वो स्टैंड लेते तो उनको दबा दिया जाता। उसकी वजह यह है कि चूंकि उनका करप्शन के उनके ऊपर चार्जेस थे और बड़े सीरियस किस्म के चार्जेस थे, सो नवाज शरीफ साहब उनको फेस नहीं कर पाते थे और नवाज शरीफ साहब मिलाकर समझौता कर लेते थे। और इस दफ़ा भी कुछ ऐसा ही हुआ। नवाज शरीफ साहब चूंकि हमेशा खड़े हो जाते हैं, एस्टैब्लिशमेंट के आगे खड़े होते थे और वो अपनी बात मनवाने की कोशिश करते थे, सो इस दफ़ा उनका हमेशा हमेशा के लिए पता ही काट दिया गया। उन्हें कहा गया कि आप जाएं जी, आपके भाई की हुकूमत बन गई है, आप जाके लंदन में बैठे एंजॉय करें, वहाँ पे हमारी जान छोड़ें और भाई की भी जान छोड़ें, उसको खुलकर काम करने दें और आपकी बेटी को पंजाब दे दी है, पंजाब उसको चलाने दें। तो ये कुछ सारी कहानी है, बड़ी लिमिटेड सी और बड़ी मासूमाना कुछ उनकी ख्वाहिशात थी नवाज शरीफ साहब की भी, उनकी जमात की भी, उनके सपोर्टरान की भी, उनके लीडरान की भी। बिलाखिर वो अपनी मौत आप एक किस्म से हम कह सकते हैं कि मर गए और उनकी सियासत हमेशा हमेशा इनकी दफन हो गई। और जिसे नवाज शरीफ साहब की नहीं है, ये बेसिकली PMLN की सियासत दफन हुई है, क्योंकि नवाज शरीफ ही PMLN है और PMLN ही नवाज शरीफ है और इससे बढ़कर कोई दूसरी बात नहीं है। सो अब हम ये कह सकते हैं कि नवाज शरीफ साहब की तकरीबन सियासत में वापसी नामुमकिन हो चुकी है। दूसरी जानब जनाब 6 जजेज ने 2 दिन पहले खत लिखा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, इसमें उन्होंने बड़े सीरियस इल्जामात लगाए थे। उन्होंने कहा था जी कि हमें इंटेलिजेंस एजेंसी जो है या जो हमारी जो
आप कह सकते हैं एग्जेक्टिव है, वो हमें तंग करता है, हमें काम नहीं करने देता। तो इस हवाले से हुकूमत ने बड़ी सोच विचार करके काजी फायज ईसा साहब के साथ मिलकर फिर एक कमीशन बना दिया जी। अब कमीशन बनाया, एक रुकनी कमीशन है। जस्टिस तसद्दुक जिलानी साहब बड़े अच्छी जो है उनकी शोहरत रही है और बड़े अच्छे जज थे, बड़े नफीस किस्म के शख्स हैं और बड़े साफ सुथरे शख्स हैं। तो उनकी नजर निगरानी कमीशन बनाए। अब कमीशन की जिम्मेदारी है कि उसने फाइंडिंग करनी है कि ये वाकई जो जजेस ने कहा है क्या ये सच है या नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या एक रुकनी कमीशन के पास वो इख्तियारात होंगे, क्या उसके पास वो पावर्स है कि वो ये सारी चीजें कर सके। जबकि अब रिसेंट पास्ट में हम देखें, अगर ये जो फैजाबाद धरना केस था, इसके अंदर जब कहा गया एक कमीशन बनाया गया, उस कमीशन के सामने जो साबिक DGSI थे वो नहीं पेश हुए। इवन उन्होंने वीडियो लिंक पर पेश होना गवारा नहीं किया। फिर उनसे जो सवालनामा उनको भेजा गया वो भी उन्होंने जो उसका जवाबात नहीं दिए। तो ये वाजे तौर पर कहा जा सकता है कि लॉलीपॉप है, जजेस को कोई रिलीफ नहीं मिलना। पाकिस्तान की अदलिया चूंकि आइन के तहत काम करती है, आइन पाकिस्तान का चूंकि इस वक्त बकौल शेर अब्दुल मरवत साहब के बढ़ चुका है। जब आइन के ऊपर अमल दरामद आप नहीं करेंगे, आइन को आपने बिल्कुल एक जो है कोने पे रख दिया है और उसका कोई किरदार नहीं है इस मुल्क के अंदर, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान की अदलिया को रिलीफ दिया जाएगा। और इस तरह के जो दिलेर जजेज हैं, इस तरह के जो गैरतमंद जजेज हैं, अगर उनको रिलीफ दे दिया जाता है, उनके जो इल्जामात हैं उनकी सही तरीके से तहकीकात कर दी जाती हैं, सजाएं फिक्स कर दी जाती हैं, और जो जो कल्प्रिट्स हैं, जो जिनके ऊपर इल्जामात हैं, अगर तो उनके ऊपर साबित हो जाते हैं इल्जामात, उनको फिर सजाएं दे दी जाती हैं, तो फिर तो जाहिर है फिर तो अदलिया का मोराल हाई हो जाएगा। फिर तो अदलिया आइन और कानून के तहत फैसले करेगी, और आइन और कानून के तहत जब फैसले होंगे तो फिर तो ये हुकूमत बन ही नहीं सकती, क्योंकि इस हुकूमत के पास तो मैंडेट ही नहीं। इसके बाद तो 17 सीटें हैं टोटल। तो जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो फिर ऑब्वियसली इमरान खान ने वापस आना है। तो ये चीजें नहीं होने देनी। ये इट हैज बीन डिसाइडेड कि इमरान खान का एट एनी कॉस्ट रास्ता रोकना है, इमरान खान को किसी सूरत नहीं आने देना। ये डिसाइड हो चुका है। इसमें अमेरिका भी शामिल है, इसमें इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट शामिल है, हमारे पाकिस्तानी सियासतदान शामिल हैं। जब ये चीज़ें डिसाइड हो चुकी हैं तो चूंकि ये सारा एक पार्ट है, ये जो जजेस के साथ जो कुछ हो रहा है, जजेस के खिलाफ उनकी तहकीकात के लिए जो कमीशन बना है, ये सारा पार्ट है उस मनसूबे का जो मनसूबा अप्रैल 2022 में बनाया गया था, जिस पर अमल दरामद उस टाइम से शुरू हुआ था और आज तक उस पर अमल दरामद जारी है और ये जारी रहेगा। ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि इमरान खान को आप फ्री हैंड दे दें, ये इमरान खान को आने दें, या उसके रास्ते में जो कानूनी पेचीदगियाँ हैं उन कानूनी पेचीदगियों को आप जो है वो कानून और आइन के तहत अगर उनको हल होने देंगे तो ऑब्वियसली वो आ जाएगा। तो ये चीज़ें नहीं होने देनी। सो मुझे नहीं लगता कि जजेस के जो इल्ज़ामात हैं उनकी फ्री एंड फेयर ट्रायल होगा, या जो उसकी तहकीकात हो पाएंगी, या फिर उसमें से कुछ निकलेगा। बेसिकली लॉलीपॉप है। और पाकिस्तान के अंदर जितने भी कमीशंस बने आज तक उनकी कोई जो है वो फाइंडिंग सामने नहीं आई। उसमें आप जो मॉडल टाउन वाला केस था, तारिक कादिर साहब के जो घर पे हमला हुआ था, और बहुत सारे और केसेस हैं, बहुत सारे और हमूद रहमान कमीशन है। इस सारे कमीशन की अगर हम बात करें तो कमीशन सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप देने के लिए दिया जाता है। सो जनाब हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं, और दुआ हम कर सकते हैं कि इस मुल्क के लिए अल्लाह ताला जो भी बेहतर करे, इस मुल्क के लिए जो भी बेहतर हुक्मरान हो, उसको अल्लाह से दुआ करें कि वो इस मुल्क के ऊपर उसको जो है हुक्मरानी करने का हक दें। बाकी ना आप कुछ कर सकते हैं ना हम कुछ कर सकते हैं। हम सिर्फ बोल सकते हैं, हम सिर्फ बात कर सकते हैं, हम सिर्फ गलतियों की निशानदेही कर सकते हैं। फैसला साथ कोई और है, फैसला किसी और ने करना है। हम सिर्फ अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इस मुल्क को फ्री और ट्रांसपेरेंट किस्म के इलेक्शंस के बाद एक अवामी हमायत याफ्ता हुकूमत दे जो इस मुल्क के मसाइल को असल में हल कर सके। अदरवाइज़ हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं है और हमारे लिए कोई जो है वो चांस नहीं है कि हम अपने आप को सर्वाइव कर सकेंगे। होपफुली आपको ये जज्बाती वीडियो आज की पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ऐसे जरूर रखा कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबको हामी नासिर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।